मैं आयुष्मान जी से लेकिन एक चीज पूछ लूं, मैं दो तीन चीजें कह दूं। देखिए प्रशांत जी, ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन होता है, ये किसी भी लोकतंत्र के सेफ्टी वेल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे ये होता है कि अगर समाज का कुछ है, ये ट्रेड यूनियन क्यों होती है? ट्रेड यूनियन इसलिए होती है कि इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी चले, उनकी जो डिमांड है उस पर धरना प्रदर्शन हो, डिमांड समझ में आए कि ज्यादा लोगों को क्या प्रभावित कर रहे हैं और हम वहां पे एक करेक्टिव एक्शन ले लें। ये अगर इस नियत से देखेंगे तो कोई भी लोकतंत्र ज्यादा फले फूलेगा। आज सरकार इसको इस तरह से देखती है कि मेरे दुश्मन है, ये तो देशद्रोही है। तो अगर आप इस नजर से देख रहे हैं तो इसीलिए देश में लोकतंत्र का ये हाल हो रहा है। दूसरी चीज, मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं, ये जो जो प्रशांत जी आपने कहा ना, मैं मतलब मुझसे बहुत दिल्ली के लोग नाराज हो जाएंगे, आयुष्मान जी वहीं रहते हैं, दिल्ली वाले इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसमें बाहर के लोग ज्यादा है क्योंकि उनकी स्टेक्स ज्यादा है। दिल्ली वाले तो वही हैं जो आके फोटो खिंचाए, वहां किए और अपना चले गए। ये और वो आप कल के दिन आप कोई प्रदर्शन कर लीजिए, वो दिल्ली के उसमें से 70-80, ये मैं कुछ लोगों को जो कहीं नहीं दिखते हैं, मतलब जो चाहे पिक्चर के लोगों, ये कहीं नहीं दिखते हैं, लेकिन दिल्ली के जो रेगुलर नेता हैं वो इन सब जगहों पे जाते हैं। बाहर के लोगों का आज स्टेक बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज पूरे देश को लग रहा है कि, और वहां के लोग कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में बाहर के लोग जाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आयुष्मान जी इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, और ये जनरल क्वेश्चन सबको समझना चाहिए। देश में आज की तारीख में दो लोग हैं, या तो लोग मोदी जी की बात मान रहे हैं या राहुल गांधी की बात मान रहे हैं, इसके सिवा कोई तीसरा नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लोग। ये एक मोदी जी का एक बहुत स्ट्रांग बेस है जो कहता है कि ये मोदी जी ने अगर इसमें चोरी किया करवाई है तो जरूर कुछ है। वो तो राम मंदिर की चोरी को भी जस्टिफाई कि अपने घर में छुपा के रख लिया गया है कि नहीं तो वहां से ना चोरी कर ले जाए, तो वो एक मोदी जी ने अगर चोरी करवाई है तो उसमें भी एक कोई अच्छी बात है। एक राहुल गांधी का एक पक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अगर आप ऐसे देखिए तो प्राइम मिनिस्टर के सामने लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज राष्ट्रीय स्तर पे ये दो लोग ही हैं जो एक दूसरे को की विचारधारा या उससे बातचीत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली अगर आपको भी ये क्लियर करना होगा कि आप इधर खड़े हैं कि इधर खड़े हैं। अगर आप इधर खड़े हैं तो आपको वो व्यक्ति जिससे आपको सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है, राहुल गांधी आज एक चीज तो हो गए है ना कि अगर राहुल गांधी आएंगे तभी आपके वोट बढ़ेंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे तो आपके वोट नहीं बढ़ेंगे, ये भी तय हो गया। तो ऐसे में उनको ताकत देनी चाहिए। और इसमें जो कुछ लोगों की जो दिक्कत है, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो मुझे लगता है, लेकिन बाकी लोगों को ये दिक्कत जरूर है कि ये सारे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, अगर एक साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये इस सरकार को जो बिल्कुल ही सब तरह के दांव पे बेईमानी, भ्रष्टाचार, सब कुछ करने में, उसको शायद हटाना करीब करीब नामुमकिन जैसा होता जा रहा है। तो इस नजर से आयुष्मान पांडे साहब, आज क्या इसको एक नया जीवन मिला है या आपके हिसाब से ये इट इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स? मालूम नहीं किस तरफ अभी, इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। आयुष्मान साहब देखिए, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको, हमें सबको, जो जिन्होंने ये लोकतंत्र डेवलप होते हुए देखा है, मैच्योर होते हुए देखा है, हम सबको समझ में आ रहा है कि क्या। मैं तो ये मानता हूँ जो डॉक्टर राकेश पाठक ने शुरुआत में मेंशन किया था, सत्ता से सवाल। मेरे ख्याल से पिछले 12 साल में इस सत्ता ने पूरी तरह से देश को सिखा दिया है सत्ता से सवाल क्या चीज होती है। उससे पहले की सरकारें क्या थी, उन्होंने डिसेंट नहीं समझाया था देश को। इस सरकार ने डिसेंट की वैल्यू समझा दी है। ये समझा दिया है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डिसेंट, क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशन। इट इज नॉट द गवर्नमेंट इन पावर। वो तो मोनार्की में भी होता है। तो ये एक शुरुआत में ये बात कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में अपनी बात सारी कर दूं और छोटे में रखूंगा, इधर उधर चला जाऊं तो आनंद जी पकड़ लीजिएगा मुझे। प्रशांत जी ने एक अच्छी बात बोली है, प्रशांत जी ने बोली उसके बारे में, और बहुत बढ़िया बात है कि राहुल गांधी वहां जाते, वहां नहीं गए। अब आप समझे, मेरे हिसाब से दोनों उन्होंने अपना बात भी रखी थी और उसका जवाब भी दिया था एक्चुअली, कि कई प्लेटफॉर्म्स पे जहां राहुल गए हैं वो लोग फिर बीजेपी ने कोऑप्ट कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि इस वाले जो हो रहा था आंदोलन, इसको ब्रेक करने के लिए उनको ये कंडीशन चाहिए थी कि राहुल वहां चले जाए या राहुल अपनी सहानुभूति दिखा दे। राहुल ने आज दिखाया है, सुबह
जो ऑपोजिशन तोड़ा है उसके ऊपर अपना पोस्ट डाला है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार क्या असत्य और हिंसा पे आधारित। अब मैं उस पे आता हूँ, असत्य और अहिंसा पे उनका मतलब क्या है, मैं उस पे आता हूँ। लेकिन उससे पहले मानसी जी ने एक बात बोली थी लोहिया साहब की, जो उन्होंने कहा था कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इसके इस बेसिस पे एक्चुअली एक किताब होनी चाहिए, लोहिया से लोया तक। बड़ा अच्छा टाइटल होगा, किसी के पास इतना एफर्ट करने का वो हो, एफर्ट करने का हो तो मैं भी कोशिश करूंगा। तो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ 1930 के दशक से। दो इंपॉर्टेंट लीडर, ये जो गुड गिरोह आपने ना मेंशन किया था, उसके दो, एक तो उसके प्रोजिनेटर थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था, तो उनका ये युवकों से सुना था 2-3 दिन तक मीटिंग चली थी गोलवलकर साहब की। उन्होंने उनको समझाया था युवाओं को कि शहीद होने में कोई फायदा नहीं है ना, तो शहादत से क्या मिलेगा, या आमरण अनशन एक्चुअली है क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ शहादत, नॉन वायलेंट शहादत, है ना। तो ये इन लोगों की पोजीशन क्या है शहादत के ऊपर, इनका ये कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो इनकी आइडियोलॉजी से। आपने कहा ना बहुत अच्छे से आनंद जी, आपने रख दी बात कि दो तरफ, एक मोदी जी और राहुल जी, दो, राहुल ने भी यही कहा है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अब ये विचारधारा कौन सी आगे रहती है, ये देश कौन सी विचारधारा पे आधारित है, ये पता लग जाएगा इस बहुत जल्दी। मेरे को नहीं लगता है ज्यादा, एक साल का टाइम उन्होंने बोला है, मैं तो कह रहा हूं उससे पहले ही पता लग जाएगा कि ये कौन से, ये देश एक्चुअली विचारधारा क्या है, जो चाहे 1947 हो, 1857 हो या उससे पहले हो, विचारधारा इस देश की वही है। सर्वधर्म समभाव, जितनी भी चीजें बोल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, इन तीनों चीजों से भाजपा, आरएसएस, इनका कोई लेना देना नहीं है। असत्य, हिंसा और मित्रों का उदय, सर्वोदय तो हो ही नहीं सकता है, कभी बोल ही नहीं सकते हैं ये लोग, है ना। तो ये लोग करते हैं क्रशिंग ऑफ, ये सत्ता से सवाल को क्रश करने के लिए पूरी। आप क्रोनोलॉजी देखिए ना, हम परसों ही शायद 16 तारीख को ही हम लोग बैठ के बात कर रहे, आपकी डिबेट में थे, उसी वक्त 16 तारीख को वेणुगोपाल जी ने अपना एक ओपिनियन दिया था इस प्रोटेस्ट के बारे में, और सोनम जी की जो हालत थी उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी। उस दिन से पहिए घूमने शुरू हो गए थे। अगर आप वो लेटर देखें जो इश्यू हुआ है, जो कमिश्नर के चेंज करने का लेटर इश्यू हुआ है, 16 तारीख को साइन हुआ है, 15 तारीख को वो इश्यू हुआ था। इट इज डेटेड 15th of July, it is signed 16th of July, 17th of July the commissioner changes, and 18th morning this is the first thing that happened. क्रोनोलॉजी ये ऐसे ही करते हैं ना, मुझे आता नहीं है ठीक से, क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसे ही करते हैं, शायद वो सीखना पड़ेगा जाके लोगों से। तो ये क्रोनोलॉजी है इस पूरे की। वो लोग वेट कर रहे थे। अब वेणुगोपाल जी ने किया, पवन खेड़ा साहब सुबह गए, और पता नहीं ये सही बात है कि नहीं, डेक्कन हेराल्ड ने कल वो किया है कि सोनिया जी ने आई कैन नॉट कंफर्म और डिस्प्रूव दिस न्यूज, बट सोनिया जी ने कहा था कांग्रेस शुड बी बिहाइंड इट। जैसे ही वो हुआ है, मैं मानता हूं 20 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है, दैट कुड हैव बीन द रीजन, बट सेशन के दौरान तो काफी ऑपोजिशन चलता रहा है, काफी प्रोटेस्ट चलते रहे जंतर मंतर पे। मुझे ये लग रहा है कि पूरी सिचुएशन ये थी कि कांग्रेस कहाँ जाके खड़ी हो। मैं गाड़ी साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये सोनम वांगचुक साहब वहां गए थे, इनफैक्ट वहां पे लद्दाख के ऊपर भी शुरू होने वाला है प्रोटेस्ट अभी, उसकी भी डेट शायद 19 कल से शुरू होना था उसको। तो वो एक बहुत बड़ा वहां पे कार्यक्रम, वो बहुत बड़ा ऑपोजिशन क्रिएट होने वाला था। अच्छा, एक और चीज मिस हो गई ना कि 15 वो राहुल जो देहरादून में अपना करने वाले थे, उसको जो परमिशन थी उसको नहीं करने, वो परमिशन वापस ले ली गई या वहां पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे चल रहा है। वो वाला चीज भी इसी दौरान हुई थी। उस परमिशन के वापस लिए जाने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम आगे जाके करेंगे, और 17th को उन्होंने किया। तो दिस कुड हैव डेवलप्ड इनटू अ वेरी बिग, ये पूरे देश में ये आग फैल सकती थी, है ना। तो इनका जो काम है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है, प्लीज
मेरे को कोट मत कीजिएगा कि मैंने ये बात प्रेडिक्ट की थी। हो सकता है जंतर मंतर को ही खत्म कर देंगे एज अ प्लेस फॉर सच, ये आंदोलन की जगह ही खत्म कर दें और कहीं बाहर, दिल्ली के बाहर ले जाके बोलें कि अब आप यहाँ पे बैठ के आप आंदोलन करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आंदोलन होना जरूरी है। इन्होंने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए ये पूरा चलने दिया। और फिर आप सवाल पूछने वाले थे हाई कोर्ट का मुझसे कि आप वकील हैं वहां पे, तो मैं उसका जवाब दे दूं। जहां तक मुझे ऑर्डर समझ में आया है, उनकी कंडीशन वॉच करनी थी और बहुत बिगड़ जाए तो करना था कुछ। लेकिन कल वांगचुक साहब ने अपना बाइट दिया है, इसका मतलब उनकी कंडीशन कल तक नहीं थी और ये सुबह सुबह इन्होंने काम किया है। सो आई डू नॉट, आई थिंक इट वाज, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम इनका तैयार था, इन्होंने ही, दे हैव जस्ट पुट इट इनटू इफेक्ट। मे बी whatever the commissioner was doing earlier, commissioner was doing, not doing, whatever it is, but that is what I have to say about this.